नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका डेटसन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज़ लाते हैं उत्तराखंड वन दरोगा एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़। तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु देखने में दिक्कत आती है और नज़दीक की वस्तु आसानी से दिख जाती है। तो इसमें जो लेंस उपयोग में लाया जाता है वो लाया जाता है अवतल लेंस। इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं। इसका जो यूज होता है एसी वोल्टेज को ऊंचाई और अपचाई करना, यानी कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। इसका राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है, यानी कि जो वर्षा की बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जब बादलों से वर्षा की बूंदें नीचे गिरती हैं तो वो स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हैं, लेकिन पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की तरफ खींचता है और बूंदों के अंदर जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या करता है, उसको सिकोड़ने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि कम से कम क्षेत्रफल में वो बूंदें आ जाए, इस चीज़ की वो टेंडेंसी रखता है। इसलिए पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी। जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा लकड़ी, लकड़ी क्योंकि एक ठोस है तो इसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका जो रीज़न क्या है, इसका रीज़न जो है वो है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। कार्य का मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बिजली का जो ट्रांसपेरेंट बल्ब होता है उसमें अंदर एक पतली सी वायर जैसी होती है, उसे बोलते हैं फिलामेंट। वो बना रहता है टंगस्टन का। टंगस्टन एक तरह की धातु है जो बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद भी ब्रेक डाउन नहीं होती। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि डेटसन क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आई है उत्तराखंड वन दरोगा एग्ज़ाम के ऑनलाइन बैच, जिसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम मैसेज करना है, देन उसके बाद हमारी टीम आप लोगों से कांटेक्ट करेगी। दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। इस बैच में सबसे पहले आपको सारे 3 सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसके वीडियो लेक्चर मिलेंगे और कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। देन इसके अलावा आप लोगों को मिलेंगे डेली टेस्ट सीरीज़ पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और स्पेशल टिप्स ट्रिक्स मिलेंगे जो कि आपको टेलीग्राम में दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस कोर्स के प्राइस की, वो है 999, जो कि बहुत ही कम प्राइस है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस कोर्स की कब स्टार्ट होगा, ये कोर्स स्टार्ट होगा 25 अप्रैल से। जी हाँ दोस्तों, ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 25 अप्रैल से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम मैसेज करके। तो शुरू करते हैं हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट अपनी अभिक्रिया में दर्शाता है, यानी कि जब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हम कराते हैं तो वो क्या शो कराता है। तो इसकी अभिक्रिया में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीकरण गुण देखने को मिलता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है। ये जो निकलता है सबसे ज़्यादा परिवहन से, यानी कि जो गाड़ियाँ चलती हैं उनमें फ्यूल वगैरह जलता है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एरोसॉल है। सबसे पहले एरोसॉल क्या है। एरोसॉल होता है जो हमारे एयर के अंदर सॉलिड होते हैं, जो पार्टिकल की फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि फॉग में होता है या स्मोक में होता है, तो आपने देखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वायु में निलंबित ठोस कण, यानी कि सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषित अपमार्जकों का निर्माण किससे किया जाता है, यानी कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं। वो बनाए जाते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, फिलोसोफर वूल क्या है। फिलोसोफर वूल जो है वो जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
शौचालय तथा पेशाब घर से निकलने वाले जलमल को कहा जाता है, यानी कि जो बाथरूम वगैरह से वेस्टेज निकलता है, सीवेज निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सैनिटरी अपशिष्ट या सैनिटरी वेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, यानी कि जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है उसकी बॉडी में बोन्स की जो काउंट है वो कितनी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। ये 206 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है, यानी कि जो जुकाम वगैरह होता है वो किस चीज़ से होता है? जो इन्फ्लुएंजा होता है वो होता है विषाणु से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो है वसा में कीड़ा घुलता है, यानी कि जो कीड़ा है KEDA कीड़ा, ये जो कीड़ा है ये विटामिन जो होंगे, चारों विटामिन होंगे, ये वसा में घुलनशील होंगे और बाकी जो बचे हुए होंगे वो होंगे जल में घुलनशील। तो यहाँ पर जो बचा है इनमें से वो बचा है विटामिन C, तो इसका आंसर होगा विटामिन C। तो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो जो ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है वो नापी जाती है डॉप्सन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? यानी कि जो टमाटर का रंग लाल होता है, सबको पता है टमाटर का रंग लाल होता है, वो किस चीज़ के कारण होता है? वो होता है लाइकोपिन। लाइकोपिन एक पिगमेंट है जिसके कारण टमाटर लाल रंग का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता एक ऐसी धातु है जो इंसुलिन में उपस्थित रहती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।